एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीडिंग कंपैरिजन के ऑथर वाले पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ऑथर इस पैसेज से क्या कहना चाहता है, ऑथर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ये जो है बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जो सिंगल स्टेटमेंट वाले होते हैं या फिर कोई वन लाइनर टू लाइनर पैसेज है उसके अंदर पूछ दिया ऑथर का इस पैसेज से क्या कहना है, या फिर उसमें डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो आपकी प्रॉब्लम है मैं आज सोल्व करने वाला हूं कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से टैकल करना है, क्या ट्रिक्स इनमें रीडिंग कंपैरिजन में लगती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप इनमें ऑथर्स को हटा के अपने आप को रख के देखे। द ऑथर अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। अब मैं इस ऑथर को काटता हूं, अब मैं यहां लिखता हूं योर अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। आपका साइंटिफिक रिसर्च से क्या अजम्पशन है। आप इसमें ऑथर को एकदम इग्नोर करना, इसमें अपने आप को डालने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें ऐसे जरूरी है कि आपको पैसेज पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होंगे ना, ये सोशल या फिर सोसाइटी या एक्सेट्रा से जुड़े हुए होते हैं, जो बिल्कुल आपका जीएस के इथिक्स के पेपर की तरह है। ठीक है, जीएस का इथिक्स के पेपर की तरह आपके क्वेश्चन आते हैं, जो जिस तरीके से आपको उसमें वैल्यूएशन करना होता है इस तरीके से आपको इनका इवैल्यूएशन करना होता है। अब मैं इसमें पूछूं, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल। यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता। अब इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आपने पढ़ी, कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता। अब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, 1%, 2% थोड़ी तो मूल्यवान होती होगी। आपको अपनी गलतियों का पता चलता होगा, कुछ तो मूल्यवान होता होगा उसमें। इनने क्या बोलते हैं, कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता। ये अगर जो आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करेंगे आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। ऊपर वाले का अपोजिट स्टेटमेंट कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। अभी इसको हम पॉजिटिव पे रखेंगे क्योंकि इसमें इतना कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं नजर आई। यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता है। ठीक है, ये भी अभी पॉजिटिव है। यह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, हमेशा ही। अब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, यू थोड़ी 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको अचीव कर लेंगे। कभी आप उसको 10% अचीव करेंगे, कभी 20% अचीव करेंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसका थर्ड स्टेटमेंट का अपोजिट है। ठीक, तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब आते हो आप 50-50 पे। आप 50-50% पे आप आ जाओगे। अब आपको इसमें क्या देखना है, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। इसमें क्या लिख दिया, कभी कभी, यानी हमेशा नहीं, कभी कभी एक आध बार चांस हो गया, यानी 10 आउट ऑफ 1, 10 में से एक बार या दो बार मान लो चलो कि कभी कभी मूल्यवान होता है। यह कभी कभी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता है। ये आपका ज्यादा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो आपको 1% या 2% समझाकर ही जाएगा कि आपने इस रिसर्च में क्या गलती करी है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ, ना मैंने पैसेज पढ़ा, ना मैंने मुझे ये पता ऑथर ने पैसेज किसके ऊपर दिया हुआ है, केवल मैंने अपनी कॉमन सेंस से इसको एलिमिनेट कर दिया। जहां भी आपको इसमें कभी भी या सोलली, ठीक, या नेवर, ये ऑथर वाले पैसेज में दिखे ना तो उन्हें देखते के साथ रोंग कर देना, क्योंकि आप हमेशा सही को ढूंढने जाते हो। आपको इनमें गलत को ढूंढने जाना है। पहले आप गलत हटाओगे तब आप सही पे इजीली पहुंचोगे। ठीक, अब इसी का सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार। फिर मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू ऑथर को अकॉर्डिंग टू यू, लेखक के अनुसार, आपके अनुसार। ठीक, आपके अनुसार। ठीक, अब मैं किसी प्रबुद्ध अन्वेष के लिए बहुत अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। नोट मैनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी वैल्यूएबल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अभी हम इसको होल्ड पे रखें। किसी पर बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते, बहुत से नहीं हो सकते। किसी प्रबुद्ध अन्वेष के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। फिर वही बात जो मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताई, हमेशा ही, यानी आपका 100% अचीव रेट। 100% अचीव रेट फर्स्ट रिसर्च में नहीं हो सकता। ठीक, इसको हम देखते गलत करेंगे। वही कॉमन सेंस जो मैंने आपको पीछे बताया उसी से आप उसके सेकंड कॉमन सेंस का एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर चुके। किसी प्रबुद्ध अन्वेष के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है।
कोई भी अनुसंधान, अभी इसको भी रखेंगे पॉजिटिव पे, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। इसने क्या लिख दिया, हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। अब आपका कोई भी रिसर्च हो, एक बार वो बिल्कुल फेलियर भी होगी, एक बार वो पास भी होगी, 2-3 बार आप उसमें अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम पे आप बहुत ही वन रेयर चांस है जो आप हिट कर पाएंगे उस रिसर्च को। इसको भी हम गलत करें क्योंकि इन्हें हमेशा वर्ड का यूज किया, हमेशा यानी ऑलवेज, ठीक है। इन रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी सम वैल्यू, ठीक। तो ये गलत हो गया हमारा, हमारा सी गलत होगा, नहीं सी नहीं, सॉरी सी अभी हमने गलत नहीं किया, अभी सी को गलत नहीं करेंगे, ठीक। हमने डी ऑप्शन हटाया, किसी पूर्वानुमान के बहुत से अनुसार परिणाम महत्व के नहीं हो सकते, ठीक। किसी पूर्वानुमान के कोई भी अनुसार परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। फिर यही जो इसने बोला, यही जो डी ने बोला वही बी बोल रहा है, इसलिए हमारा बी भी गलत होगा। दो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप फिर से 50-50 पे आ गए, जो जैसे आप पिछले ऑप्शन में आए थे। 50-50 पे आके अगर जो आप फंसे ना, जो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी जिससे आपका करेक्ट फर्स्ट ऑथर का आंसर होगा, उससे ही करेक्ट सेकंड ऑथर का भी आंसर होगा। जो एक पैसेज से 3 से रिलेटेड होगा, जो आप फर्स्ट में डिकोड कर लेंगे ना, वही 2 पैसेज में कंटिन्यू रहेगा। अगर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑथर डिकोड कर लिया ना फर्स्ट में, तो आप सेकंड थर्ड को ग्रेटर देन ही लेके चलो, ठीक है, पॉजिटिव लेस मत लेके चलो, ठीक। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि किसी पूर्वानुमान के बहुत से अनुसार परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। अब इसमें क्या लिख दिया, कोई भी अनुसार परिणाम महत्व का हो सकता है। इसमें क्या लिख दिया, पॉजिटिव फ्यूचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसने हमें कन्फर्मिटी दे दी, बहुत से अनुसार महत्व के ही होंगे। इसमें आपको यही 2 चीज देखनी है 50-50 में आके, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट शुड बी कुड बी हो ना, उसके साथ चले जाना, ठीक। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, दोनों को अच्छे से देख के समझना। अब आता हूं जो सिंगल पैसेज पे बनाया हुआ होता है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें केवल 2 लाइन का पैसेज होगा और आपके सामने क्वेश्चन होगा, ठीक। ये आपका 2022 के पेपर के हैं, ठीक, 2022 के पेपर के हैं तीनों। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब फिर से अबव पैसेज में, ठीक है, कन्वेंशन आर द सोर्स ऑफ राइट ऑफ मैन, परिपट्टियां मनुष्य के अधिकार का स्रोत है, ठीक। अभी इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, इसे हम करेक्ट करेंगे, कोई नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल पॉजिटिव है। मनुष्य के अधिकार को केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। अब इसमें आपको क्या समझने की, कैन बी एस्यूम्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। अब आप यूं बताओ, अगर जो आपके पास आर्टिकल 21 है, तो आप उसे तभी तो यूज कर पाएंगे अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है तभी तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें भी इन्हें क्या बोला, अगर जो मैं इसको ओनली को यहां पे हटा दूं, राइट ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। वो ओनली केवल कंफ्यूज करने के लिए लगाया उन्होंने, ताकि आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन को गलत कर दे। जो भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा ना, जो भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, नोट नोट बी, इन 3 स्टेटमेंट में और ओनली, वो नेगेटिव को पॉजिटिव भी बनाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव भी बनाएगा। आपको बस ये इस तरीके से आइडेंटिफाई करना जिस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई कराया है, ठीक। कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ये कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, 28 से 29 क्वेश्चन पैसेज के लगभग आते हैं, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको जानबूझ के ट्रिक करेगा, वरना 20+ क्वेश्चन में आपकी डायरेक्ट ट्रिक्स लगेगी, ये वाली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके ऑथर के पैसेज की जो क्वेश्चन है उन्हें क्लियर कर देगा, ठीक है। अब जो ये आपके लिए न्यूज है, रीडिंग कंपैरिजन का प्रीलिम्स का बैच लास्ट 5 ईयर के PYQ का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका अमाउंट होगा ओनली 299,
कमिंग सून है। जिसको इसकी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि इतना कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।